भाग्य है। ये अहम और मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर है। जड़ से चेतन को जाना नहीं जा सकता। उत्पन्न हुई वस्तु अनुत्पन्न हुई वस्तु पर विचार नहीं कर सकती। जब संसार में जो शरीर जैसे वस्तु है, उसके कारण यानी माता पिता को भी जाना नहीं जा सकता जो जड़ है, तो परमात्मा तो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार है। उन्हें कैसे जान सकते हैं, पर मान सकते हैं कि परमात्मा है। वास्तव में परमात्मा का कोई प्रमाण दे ही नहीं सकता। वो प्रमाण के द्वारा नहीं जाने जा सकते। उन्हें आस्था द्वारा मानने के द्वारा जाना जा सकता है। देखे हुए पर आस्था जब तक हमारी नहीं मिटेगी, जब तक सुने हुए पर आस्था दृढ़ नहीं होगी। हमने देखे हुए को सत्य मान लिया, जो सत्य नहीं है, तो परमात्मा के मौजूद होते हुए भी उन पे आस्था दृढ़ नहीं होगी। इस पर मीराबाई की बात पर ध्यान देना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उनकी दृष्टि में ये संसार का महत्व है ही नहीं। उनकी दृढ़ आस्था है कि परमात्मा ही सत्य है। ये संसार का तो केवल अभाव। जैसे माँ की गोद में बच्चा बड़े बड़े बड़ा हो जाता है, ऐसे ही सत्संग में रहते रहते हमारी उन्नति हो सकती है, पर इसके लिए परमात्मा पर पूरा निर्भर होना पड़ेगा कि अब वो कुछ भी करे वो हमारे लिए मंगलमय हो। यदि मनुष्य जीवन में ये नहीं कर पाए, तो और किसी योनि में ये अधिकार और सामर्थ्य नहीं। मालूम है कि संसार नष्ट होने वाला है, पर तो भी इसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कहा, माना, पर जीवन में नहीं उतारा। तो जो भी कार्य करो, वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जाकर मत करो। नारायण 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 नारायण। कल कहानी सुनाई थी वो 4 साधुओं की। एक जाके चौराहे पे बैठ गए, एक जाके घंटाघर में के पास बैठ गए, एक शमशान में बैठ गए, एक कचहरी में बैठ गए। तो वो कहानी सार प्रांजल तूने लिखा था क्या? लिखा नहीं होगा। हाँ, लिखा नहीं ना? नहीं महाराज जी, वो कल कहानी अच्छे से समझ में नहीं आई। अच्छा, समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। नारायण 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 नारायण। तो अब आज कहानी कौन कहेंगे? राम नारायण जी कहेंगे कि संतोष भाई कहेगी? राम नारायण जी चलिए कहिए। सुनाइए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। एक चिकित्सक अमोघ चिकित्सा के लिए प्रख्यात थे। वे खुद भी निरोग थे और असाध्य रोगियों तक को रोग मुक्त करते। दिन भर वे लकड़ी काटने का काम करते और जंगल में रहते। एक दिन किसी असाध्य रोग से पीड़ित एक श्रीमान उन्हें खोजते हुए जंगल में पहुंचे। व्यथा सुनकर उन्होंने वहीं 1 महीने के लिए दवा दी और कहा कि इसे अपने माथे के पसीने में गीली करके सुबह और शाम को लेप कर देना। इसे अपने माथे के पसीने में गीली करके प्रातः सायंकाल लेप करना। पसीना निकालने में उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस आधार पर उनका निठल्लापन दूर हुआ, साथ ही उन्हें रोग मुक्त होने का अवसर भी मिला। वे श्रीमान बहुत दिन बाद चिकित्सक का उपकार जताने के लिए और कुछ भेंट देने के लिए वहां पहुंचे। साथ ही उस औषधि का नाम बताने और बनाने का विधान भी समझाने का आग्रह किया, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे स्वयं ही बना लिया करें। चिकित्सक ने समझाया, औषधि तो सूखी घास थी, पर उसका अनुपान पसीने से मिलाना था। कड़ी मेहनत ही वो दवा है जिससे सभी रोग दूर हो सकते हैं। आलसी आदमी को ही सब रोग घेरते हैं। नारायण नारायण। बात है तो दवा
दवा तो घास ही थी, लेकिन वो उसको मेहनत करानी थी, पसीना पसीना निकालना था। तो देखो हमारे सत्संग प्रेमी हैं, वो कहाँ से सत्संग सुनते हैं। कालू राम जी गीता भवन पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश, और वहां भी देखो घाट पे बैठ के सत्संग कर रहे हैं। एक विशेष बात है, साथ में बच्चा भी है, परिवार भी गया होगा सारा। तो कालू राम जी कमरा मिला कि नहीं आपको? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, फिर बताइए। हाँ बताइए, आप बता सकते हैं। कमरा मिला? वो आपका माइक खोल लीजिए, माइक को टच करिए। हाँ अब बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। कमरा मिला? नहीं, ऊपर हॉल में ही रुके हैं, 1 नंबर। अच्छा, हॉल में रुके। हाँ। तो इतनी भीड़ में जाना ये बड़ा मुश्किल काम है। एक तो मार्च अप्रैल मई जून, इसमें वहां पर कमरों की मारामारी रहती है, मिलते नहीं। और एक ये अभी जो है ये नवरात्रा, इसमें लोग आ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं तो प्राय इन अवसरों को छोड़ करके ही जाता हूँ, क्योंकि वहां जा करके और उनके आगे हाथाजोड़ी करो तो भी बड़ी मुश्किल से कोई जगह मिल पाती है। तो इसलिए ज्यादातर ऐसे टाइम में जाते हैं जब दूसरे आदमी जाते ही नहीं। तो सितंबर महीने की शुरुआत में चले जाएं। अक्टूबर में तो फिर भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये नवरात्रि आ जाती है। ठीक है, राम राम। रामानंद जी क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। प्रणाम जी। सा थोड़ा मन में सवाल पैदा हो गया तो हिम्मत करके पूछ रहा हूँ कि आपको भी हाथाजोड़ी करनी पड़ती है जब महाराज जी की सेवा में आप इतने सालों से, मैंने देखा आपको गीता भवन में। आप फिर भी हाथाजोड़ी करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली अशोक जी बैठते चेयर पे, जब वो तो कुछ ज्यादा ही करते हैं। कुछ नहीं कर पाती। नवरात्रों में ये मेरा पहला चांस है अभी 3-4 साल में, जब मैं नहीं जा पाया हूँ। दीदी वहीं पे है, बड़ी दीदी का पूरा परिवार वहीं पे दे दिया है 5 नंबर में कमरा। मेरी बड़ी बहन लीला जी, लीला बाई मेरी सगी बड़ी बहन है, वो साल के अंदर लमसम 10-11 महीने वही रहते हैं। जी जी। तो खाली करवाते रहते हैं, वापस 10 दिन के बाद वापस चले जाते हैं। बहस तो करते हैं, लेकिन दीदी का सिखाया हुआ है कि अपने को सत्संग करने जाना है, अपना मान अपमान तो कुछ है नहीं, बस ठीक है लेना है अपने को, और कोई उद्देश्य कहीं घूमने जाना नहीं है। महाराज जी कहते थे कि मैं अभी तक इतने सालों में समर्थ होते हुए भी नीलकंठ नहीं गया, तो अपने को भी कहीं जाना नहीं है, अपने को सत्संग करनी है हमारे, राम का नाम लेना, भगवान का नाम लेना। तो फिर मान अपमान क्या है, लेना ही है कमरा। यही बात है। कालू राम जी ने मेरे को कहा कि आप अगर कोई जानकार है तो उनसे मेरा कह दीजिए। तो मैंने मन में सोचा कि हमें भी कितना मेहनत से, कितनी कोशिश से जाके जब हाथाजोड़ी से मिल पाया, तो अब जो है अभी जो बैठे हैं उनको तो फोन अगर कोई कर देना, जैसे कि भाई मैं फोन कर दूं मेरे बेटे बहू आ रहे हैं, भेजा था पिछली बार मैंने। हाँ, तो मुश्किल से दिया कमरा, फिर डिलक्स में दिया, शेयरिंग कमरा दिया, और एक फ्लैट के अंदर एक कमरा बेटे बहू को दिया और दूसरा वाला किसी और को दिया। तो फोन करना तो उनके वो चिढ़ाने वाली सी बात हो जाती है, इस तरह का कुछ माहौल लगा मेरे को अशोक जी का। नहीं, हम तो फोन तो करते हैं, बहुत पहले ही कर देते हैं, जैसे जाना होता है उसे एक महीना पहले ही कर देते हैं।
और उनको बताते हैं कि भाई इतने लोग आ रहे हैं और इतने कमरे की आवश्यकता है। फिर वो अभी तक इतना तो करते हैं कि वो किसी तरह एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो मैं तो उनका एहसान ही मानता हूँ कि भाई अपने उनको क्या देते हैं, अपने तो उनको तकलीफ ही देते हैं। हाँ जी सर, बस वो भावना से जुड़े हैं। गीता भवन में कमरा मिल जाए तो, आज पैदा हुए गोद में रहते हैं तब से गीता भवन जा रहे हैं तो वहाँ मिल जाता है, तो थोड़ा वो एक है कि भाई अभी तक भाई ऐसा लगता है वहाँ जाने से भाई सेठ जी की, महाराज जी की गोदी में बस बैठे हुए हैं। और बाकी दूसरी जगह में जाकर अगर ठहर भी जाते हैं तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि देखो अपने सेठ जी के धाम में आए हैं और आज कहीं दूसरी जगह बैठे हैं। तो वहाँ तो मेरे यहाँ तक मन में आती है कि भाई अगर मना कर दे तो बरामदे में ही अपना आसन लगा लो। बस वही मैं कह रहा था दिशा कि अपनी कोई मान अपमान तो है नहीं, वहाँ पे क्या सेठ जी के गोद में जाके कहीं बैठेंगे, गीता भवन में तो रहेंगे तो वही। हाँ, तो फिर भी अभी तक इतनी तो है, इतनी कृपा तो है कि भाई हाथाजोड़ी करने से व्यवस्था कर देते हैं। तो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। हम तो भाई ये सोचते हैं कि ये लोग गंगा किनारे बैठे हैं, सेठ जी के धाम में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो अपने तो इनके दर्शन से ही फायदा है भाई, उनके दर्शन से ही लाभ होता है, यही सोच के ही। व्यवस्थाएं तो देखो जैसा समय के अनुसार बदल चुकी है। वहाँ पे पहले हर गीता भवन के अंदर लिखा हुआ था कि ये गीता भवन सत्संगियों ने अपने सत्संग करने के लिए बनवाया है। हाँ, वो सब फुटवा दिया, वहाँ कहीं नहीं लिखा दिया। अच्छा, ऐसा नहीं। ये एक नंबर की ठाकुर जी के विग्रह के आगे लिखा हुआ था फोटो खींचना मना है। आजकल बड़े आराम से फोटो खिंचवाई जाती है। दान पात्र के लिए वहाँ पे भेंट चढ़ाना सख्त मना है, वहाँ लिखा हुआ। वहाँ पे स्टिकर चेप दिया महाराज जी का, हरे राम हरे कृष्ण का, और दान पात्र रख दिया बढ़िया सा स्टील का। तो समय के साथ परिवर्तन तो बहुत ज्यादा हो गया जी, तो बहुत जलता भी अंदर से। वही अपने तो भगवान से कहो और तो किससे कहें। 3 साल पहले ऐसा स्टाफ आया था कि भाई फोन करके आओ, तो मैंने फोन किया था, जाते ही मेरे को नंबर पूछे और इतना बढ़िया कमरा दिया, इतने मान सम्मान से दिया। वो स्टाफ 1 साल रहा, उनको भगा दिया। अभी 3-4 साल से अशोक जी हैं जो बहुत ज्यादा मिनटें करवाते हैं। तो मेरा कुछ कहने का हुआ, माफी चाहता हूँ अगर किसी को कोई आज पहुंची हो। गीता भवन से ज्यादा जुड़े हुए सभी हैं हम लोग। हाँ, बस ठीक है। अपन तो उनका एक प्रकार से एहसान मानते हैं कि भाई हाथाजोड़ी करने से अपने को मिल जाता है। आपने मतलब डॉक्टर साहब, मैं तो इतने इसलिए मन में आई कि आपने तो महाराज जी की इतनी सेवा की है, इसलिए थोड़ा जोम होना चाहिए। हमने तो महाराज जी की सेवा नहीं की, उनसे सेवा ही ली है। भगवान है जो मैं तो कह रहा हूँ भाई, मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए बुला, शाम को बुला। वो तो खैर वो बच्चा अपना बच्चा मानते थे, इसलिए उनका स्नेह था। और वैसे थोड़ी बहुत कान रखते भी हैं बेचारे, हाथाजोड़ी तो हमारी आदत है इसलिए कर लेते। और मुझे जो ये रहता है कि महाराज जी मेरे घर पे 3 बार आए हुए, पिताजी थे तो वो लेके आए थे मेरे घर के अंदर रसोई में जाके, और भोजन लिया हुआ। ये क्या दूध है, क्या आ रहा, बढ़िया गाय का दूध गर्म कर दो, देखना ये बना दो वो बना दो। पूरे संत मंडली के साथ बलराम दास जी वगैरह सब घर पे बता रहे। महाराज जी घर पे 3 बार आए हुए, 1 बार रात्रि विश्राम किया हुआ अम्बेडकर रोड में। तो वो थोड़ा मन के अंदर रहता है, महाराज जी की इतनी कृपा रही थी तो हम क्या इतने पात्र नहीं रहे गीता भवन में कमरा ले। कोई बात नहीं, अपने तो भगवान है ना, भगवान सब व्यवस्था करते हैं, वही करने वाले हैं। ये तो प्रेरणा करके करवा देते हैं, भगवान है वो, उनकी कृपा है। और हमारे तो पिताजी की दादाजी की कृपा रही, सेठ जी भी पधारे हुए हैं वहाँ घर, और स्वामी जी महाराज भी पधारे हुए हैं। और वो उनकी कृपा है कि वो आए, नहीं तो हम लोगों का तो कोई डोल नहीं था ऐसा। बस वही बात है, उनकी कृपा ही थी। अपना क्या, हमारा भी क्या डोल था जैसा जो उसको कृपा करके आए हमारे पूरे परिवार पे। यही बात है, यही बात। जी सर, प्रणाम जी। तो संतोष भाई क्या कहती है देखिए। हाँ संतोष भाई बोलिए।
राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम, बोलिए। जी साहब, ये कालू राम जी के साथ परिवार है क्या? परिवार होना चाहिए क्योंकि बच्चा दिख रहा है। हाँ, तो इनको पूछना कोई दिक्कत हो रही है क्या उनको हॉल के ऊपर, उधर हॉल में? तो हम कल ट्राई करते हैं एक, और नहीं तो कोई बात नहीं। अब दिक्कत तो है ही, मान लो कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अब वो परिवार साथ है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो अगर वो अकेले हैं जब तो कोई दिक्कत नहीं है। परिवार है या नहीं तो वो बात करेंगे मेरे से। तो मैं क्या 2 तारीख का मेरा करवाया हुआ था उधर कि मैं 2 तारीख को पहुंचूंगी, बोले ठीक है। और हम जा नहीं पाए तो हम ट्राई करते हैं कि भाई हम नहीं आए तो हमारे परिवार में, सत्संगी परिवार से कोई आ रहा है तो कहीं भी अगर 4 में 5 में कहीं भी व्यवस्था हो जाए। हमको तो 3 में ही देने वाले थे निकिता ही, पर हम नहीं जा पाए तो इसलिए हमने मना कर दिया। अब हम उनको पूछ लेना, अगर उनको दिक्कत होती है, परिवार साथ में है तो हम कल अशोक जी से बात करेंगे, ट्राई करेंगे। पूछ लेते हैं कालू राम जी से क्या कहते हैं। हाँ ठीक है। और कालू राम जी बताइए, आपके साथ परिवार है क्या? बच्चा है अच्छा, बच्चा है। हाँ, तब तो हमें दिक्कत नहीं है, तब तो हॉल में कोई दिक्कत नहीं। और इनको भाषा है ही। हाँ, बात है ही दिक्कत के कोने। बस ठीक है, बहुत अच्छा। पहले से अपने सोच के ही जाते हैं कि भाई ठाकुर जी जैसा रखे वैसा रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी, तो अब देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी बोलिए, कुछ सुनाइए। नारायण नारायण नारायण। कल बात हो रही थी जी कि सुने हुए में आस्था की जा सकती है, उसमें विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन आस्था है वो प्रकट नहीं हो रही है, इस पर बात हो रही थी कल। जी जी। सुने हुए में, क्योंकि संत महात्माओं से सुनते हैं, संत वाणी में पढ़ते हैं, स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सब होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि ये जो आस्था है ना, वो जितनी होनी चाहिए उतनी वास्तव में नहीं हो रही। उसका मूल कारण है वो है अभी भी संसार के प्रति हमारी आस्था जो है वो अभी भी जमी हुई है। तो वो कबीर मनवा एक भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भगति कर भावे विषय तो हमारे भगवान को अनन्यता बहुत प्यारी है। अब वो अपने भगवान को पर आस्था तो करते हैं, लेकिन साथ में शरीर संसार पे भी आस्था रखते हैं। परिवार है, धन है, मकान है, जमीन है, ये हमारे हैं। अब ये इनके ऊपर ममता भी करते हैं और इनके लिए कामना भी करते हैं। तो एक प्रकार से इसको सत्य माना है तभी तो ममता और कामना करते हैं। अगर सत्य नहीं मानते तो नहीं करते। तो एक प्रकार से इसके ऊपर आस्था है। अगर यूं कह दें कि भगवान से भी ज्यादा आस्था यहाँ है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो अब वो कैसे सजीव होवे जब भगवान सत्य है और संसार है वो असत है। असत के प्रति हमारे आस्था है, तो अब सत्य के प्रति आस्था में ढिलाई होने का मूल कारण यही है। तो इसका उपाय यही है कि तीव्र वैराग्य जो है उसके द्वारा ये विचार किया जाए कि जो चीज मौजूद ही नहीं है वो हमें मिलेगी कैसे। दिखती तो जरूर है। मैं तो कई बार सिनेमा के पर्दे का उदाहरण देता हूँ। इस सिनेमा के पर्दे पे सब कुछ दिखता है, लेकिन क्या हमारी प्रवृत्ति होती है कि भाई उसमें मिठाई बन रही है तो चलो हम भी खा लें। क्योंकि हमारे ये पक्का बैठा हुआ है कि वो दिख रहा है पर वहां है कुछ नहीं। ऐसे यदि हमारे पक्का जच जाए कि ये वास्तव में ये कुछ है नहीं, ये अभाव रूप है, लेकिन भगवान की
ये सत्ता से ये सत्तावान दिख रहा है। जासु सत्यता ते जड़ माया वास सत्य मोह सहाया। मोह का अर्थ है यहाँ पर अज्ञान। तो अज्ञान क्या है? यही अज्ञान है कि जो नहीं है उसी के ऊपर और टिके बैठे हैं कि बस यही सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, ये परिवार ही सब कुछ है, ये धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, यही सब कुछ है। तो हमने जो आस्था परमात्मा पे होनी चाहिए उस आस्था को हमने संसार पे लगा रखा है। अब भगवान की आस्था है, वो अब कैसे प्रकट हो? वो तो भगवान तो मौजूद है और उनकी कृपा भी हमारे ऊपर अनवरत बरस रही है, लेकिन अब हमारा ध्यान ही उधर नहीं है, तो अब वो भी क्या करें? भगवान ने हमको स्वाधीनता दे दी ना, तो वो स्वाधीनता छीनना नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई मैंने स्वाधीनता दी है कि तुम चाहे संसार को पसंद करो चाहे मुझे पसंद करो, स्वतंत्रता दी है। अब वो स्वतंत्रता को वो छीनना नहीं चाहते, इसीलिए तो भगवान के रहते हुए आज भी हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े। नहीं तो भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्वसमर्थ है, हमें क्यों नहीं इस संसार से मुक्त कर देते? तो सच्ची बात यह है कि भगवान ने हमको इसमें फंसाया ही नहीं। हम अपनी मर्जी से इनको ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मान करके और अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये तो हमने किया है ना। भगवान है वो किसी को दी हुई स्वाधीनता नहीं छीनना चाहते। अब वो भगवान जबरदस्ती अपने में लगावे, ये भगवान का स्वभाव भी नहीं है। हाँ, फिर भी कोशिश करते हैं। आप संसार को पकड़ते हैं तो वो छूट जाता है। ऐसा ही संसार बनाया भगवान ने कि वो फिसल जाता है। अब आप उसको छोड़ते नहीं, ये अलग बात है। चन्नान जी महाराज कहते थे कि जो हमारे संबंधी मर गए उनकी भी ममता नहीं छोड़ पाते, तो इससे बढ़कर और क्या मूर्खता होगी कि उनका तो न तो कोई वापस आने का चांस है और फिर भी उनके नाम को, उनकी फोटो को लेकर रोते रहते हैं। तो अरे मरे हुए की ममता ही नहीं छोड़ पाते तो जिंदा की ममता छोड़ देंगे, इसका क्या विश्वास करें? तो वो संतों को तो इसमें हंसी आती है कि देखो ये कैसे मूर्ख हैं कि मरे हुए 20 वर्ष हो गए, आज भी हाय मेरा करके रोते हैं। बताइए इसका क्या अर्थ है? अर्थ ये है कि हम किसी भी तरह हमें मुक्त होना ही नहीं है, हम तो इसी में फंसे रहना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई ठीक है, फंसे रहो। फिर कर्मों के अनुसार ये 84 लाख योनियों में भेज देते हैं। अब तुम्हारे अंदर, अब तुम्हें कोई अधिकार भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है कि अब तुम इनकी ममता छोड़ सको। जब तुम्हें अधिकार और योग्यता दी मनुष्य जीवन में, जिसमें तुम छोड़ सकते थे, जान सकते थे कि ये नष्ट होने वाला है, मिला हुआ है, ये बिछड़ जाएगा, और कब बिछड़ जाएगा इसका पता नहीं। आज बिछड़ जाए, अभी बिछड़ जाए, 1 मिनट पे बिछड़ जाए। अब लेकिन इसको ऐसे पकड़े बैठे हैं कि जैसे सदा ये हमारे साथ ही रहेगा। तो अब बताइए, अब भगवान में आस्था कैसे हो? कम से कम इतना ही विचार कर ले कि भाई हमारे सामने हमारा पड़ोसी है जो कल तक घूम रहा था, आज वो उसको जला के आए, तो सिद्ध क्या हुआ कि यही हाल हम सबका होने वाला है। तो ये नहीं कहते कि भाई कोई घर छोड़ के भाग जाओ या फिर आत्महत्या कर लो, ये नहीं कहते। यही कहना है संतों का कि भाई इनकी सेवा कर दो और अंदर से अपना मानना बंद करो। सब कुछ, शरीर से लेकर के और संसार में जो है सबको, सबकी सेवा करो, अपना मत मानो। शरीर को भी अपना मानते रहेंगे तो मरने का दुख होगा, मरने की
भय लगेगा, और नहीं तो वो कबीर जी वाली बात आ जाएगी। कबीरा सब जग डर पे मरणते, मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बैठिए पूर्ण परमानंद। और शरणाजी महाराज ने भी अपने अंतिम शब्दों में यही बात कही थी कि ये शरीर छूटने पर मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि परमात्मा और मेरे बीच में जो ये शरीर की उपाधि है, ये उपाधि समाप्त हो जाएगी तो प्रेमी और प्रेमास्पद के मिलन का अनंत आनंद होगा। यही बात शरणाजी महाराज ने कही। तो हम लोगों को इस विषय में थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे तो ये कठिन नहीं है। हम लोगों ने कठिन मान लिया ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये कठिन नहीं है, ये आप थोड़ा विचार करेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए कि डरते रहने से, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। विचार तो है ज्ञान की, आज ज्ञान चाहे ज्ञान देने के लिए सब तैयार है। देने की इसमें जरूरत नहीं है, इसमें तो स्वीकार करने की जरूरत है। स्वीकार करना नहीं चाहता कोई, समस्या नहीं हो रही है। हाँ तो नहीं चाहता तो ठीक है, दुख पाते रहो। अब लक्ष्मण जी ने 3 बातें कही ना, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। अब ज्ञान होने के बाद में ज्ञान की पूर्णता वैराग्य में, अब वैराग्य की पूर्णता है भक्ति में, और भक्ति की पूर्णता है भगवान में अपनापन करने से। जी जी जी। ये जो कर्म है ना, ये कर्म समझ में आता है, लेकिन अभी तक जो व्याथा होनी चाहिए ना कि अरे देखो व्याथा, वो व्याथा है ना, वो एक्चुअल में प्रकट नहीं हो रही है। वास्तविकता उसमें कमी किसकी है? कोई दूसरे की कमी है क्या? खुद की कमी है। तो कमी तो ये कब संयोग ने सुख, संयोग ने सुख है ना। इसको संयोग ने सुख को भोगते भोगते दौड़ा तो आ गया। अभी तक तो यही सोच रहे हैं कि ये संयोग ने सुख कैसे छूटे। ये तो छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा, पर उससे फायदा कुछ नहीं होगा। अगर छोड़ देंगे तो अभी फायदा हो, अभी हो जाएगा। और ये मनुष्य जीवन है ना, अब ये मैं तो अपनी बात कह दूं, आपकी भी कह दूं, शरीरों का क्या स्थिति है। शरीर तो कभी भी जा सकता है, ऐसी स्थिति है। तो अब देरी करने से तो खाली पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं तो इस बात को अच्छा मानता हूं कि आज हमने बड़ी ऊंची ज्ञान की बातें नहीं करी और केवल इस बात पर विचार किया कि भाई हमारी वस्तु स्थिति क्या है और इससे हम कैसे बाहर निकलें। तो ये देखिए, जो साधक आपस में बात करते हैं ना, इसका बड़ा फायदा है, बड़ा इसमें प्रकाश मिलता है। तो अब अपने को इस बात को गंभीरता से ये सत्संग के बाद भी एकांत में बैठ के इस पर विचार करना चाहिए कि भाई हमारी आस्था किस पर है। संसार पर, अगर शरीर पर, संसार पर अगर हमारी आस्था है तो हमारा ये मनुष्य जीवन तो व्यर्थ चला जाएगा, चला गया काफी और अब और चला जाएगा। तो इसलिए अच्छा, इसमें एक विशेष बात संतों की बताई हुई है, अभी 2-3 मिनट रहे हैं, वो ये है कि इसमें देरी नहीं लगती है। अभी अगर निर्णय कर लें तो अभी काम बन जाए। देरी का इसमें अभ्यास नहीं है कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे रटो। ये ऐसा नहीं है। संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, ऐसे रटो, ये नहीं है। ये खाली अपने को जानना है कि भाई ये मिला हुआ है, बिछड़ जाएगा, अपना नहीं। तो भाई क्या करें? इसकी सेवा करो, अपना मत मानो। अब किसी की दी हुई चीज यदि वो वापस ले ले तो क्या हम रोते हैं? तो फिर अभी क्यों रोते हैं? वो तो भगवान की दी हुई है, भगवान ने वापस ले ली। तो ईमानदार तो वही है ना जो कहे अच्छा प्रभु, अच्छा आपका सामान आपने ले लिया, बड़ी कृपा है। बस इतना ही तो है, यही तो मुक्ति है।
और बेईमानी करो तो बंधन है, ये मेरी है, बस बंधन है, जन्मों मरो। है तो इतना सरल और नहीं तो इतना कठिन कि पूरी जिंदगी बीत गई और अंत तक यही हाल है कि अब कैसे कैसे छूटे। तो अभी समय पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम सब लोग चिंतन रहित होकर उस प्यारे प्रभु को अपना मान करके उनकी शरण हो जाए।